हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी मैजिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। जब से मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है ना, मेरी लाइफ लॉजिक से ज़्यादा मैजिक पे चलती है। लेकिन उससे पहले की मेरी जो जर्नी है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैं कहाँ गलती करती हूँ और क्यों रुक जाता है। और वही आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन होते होते रुक जाता है, दैट मीन्स आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे हो, है ना। मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने ओपनली बताया है कि जितना आप प्योर रहोगे, बैक ऑफ द माइंड किसी के लिए बुरा सोचना, कुछ नेगेटिव थॉट्स जो पकड़ के रखा है अब भी कि उसने ये कहा था वो कहा था, तो आपका मैनिफेस्टेशन होने में डिले ज़रूर होगा। तो सबसे पहले तो आपको वो नेगेटिविटी रिमूव करनी है। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, मेरा तो होता ही नहीं है, या फिर कोई किसी की बुराई कर रहा है वो सुन लेना, नहीं। नेगेटिव थॉट्स का मतलब ये भी होता है कि आप किसी का बुरा भी सोचते हो, बुरा करते भी हो, या फिर किया था जो पास्ट में, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को साथ लेके चलते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं है कि आप उसकी बुराई कर रहे हो, या फिर बैक ऑफ द माइंड उसको कहते हो कि उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जो हम ये सब करते हैं ना, ये एक जजमेंट है। हमें किसी के बारे में जजमेंट नहीं देना है। तो अगर आप ये सब कर रहे हो, सोच रहे हो उसका बुरा हो जाए, उसके साथ तो यही होना चाहिए, उसका तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ये सारे थॉट्स आपकी वाइब्रेशन को डाउन करने में आपकी बड़ी मदद करते हैं। तो मदद आपको वहाँ नहीं करनी है, आपको यूनिवर्स की अच्छी एनर्जी के साथ अलाइन होना है। और उसके लिए आपको वाइब्रेशनली, मेंटली, फिजिकली आपको कॉन्शियसली सोचना है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। ये नहीं है कि पूरे दिन बस वही करते रहो, लेकिन जब आप अपने रूटीन में मस्त रहोगे, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये सब करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए सबसे मज़ेदार बात मैं ये कहती हूँ कि कोई ना हॉबी डेवलप कर लो। आप इतने बिजी हो जाओ कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैं बुरा किसके बारे में सोच रहा था, क्या हुआ उसका। थोड़े दिन के लिए आप ट्राई करके देखो, है ना। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, तो एक ऐसी हॉबी डेवलप कर लो जिसमें आपको बड़ा मज़ा आता हो, और फिर देखो आप उसमें इतने गुम हो जाओगे ना कि आपको ये सब थॉट्स कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्यों आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। जब गाने सुनते हैं ना, तो कई बार उस गाने की ट्यून के साथ, उस शब्द के साथ हम जुड़ जाते हैं, और फिर हम हमारे पास्ट में चले जाते हैं। वो होता है ना आपके साथ, ऐसा हो सकता है। इसीलिए कहती हूँ, गाना सुनना गलत बात नहीं है, लेकिन ध्यान से चुनना है कि कौन सा गाना आपको सुनना चाहिए, कौन सा मूवी देखना चाहिए, कोई सीरियल आप देख रहे हो, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो। कॉन्शियसली आपको अवेयर रहना है। और इन सब से बचने के लिए मैं तो अपनी हॉबी पे काम करती हूँ। मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मैं ड्राइंग भी करती हूँ, मेरा एक अलग चैनल है। तो जब मैं वो करने लगी, तो बाकी मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो अपने आप होता गया और मुझे पता नहीं चला। लेकिन अब जाके देखती हूँ तो पता चलता है कि जब मैं ड्राइंग करती हूँ, 1 या 2 घंटा जो भी मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, उसमें मैं इतनी खो जाती हूँ, उतनी खुश रहती हूँ कि मुझे वो यूनिवर्स के साथ कब मैं अलाइन हो जाती हूँ और कब मैं थॉटलेस हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब हम कोई चीज़ में डीप एकदम चले जाते हैं, खो जाते हैं, हम क्रिएशन की दुनिया में चले जाते हैं। जब कोई नई चीज़ हम करते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, कोई ऑथर बन सकता है, कोई आर्टिस्ट बन सकता है, कोई गाना अच्छा गा सकता है, लेकिन कॉन्शियसली। ड्राइंग भी आप क्या करते हो वो भी मैटर करता है। अगर आप ऑथर बनना चाहते हो तो क्या लिखते हो शब्द मैटर करता है, या कुछ और बनना चाहते हो तो आपको कॉन्शियस होकर थोड़े दिन तो आपको कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब आप अलाइन हो जाते हो, जब आप डीप चले जाते हो, तो एक मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हो।
आपको पता ही नहीं होता। और आपको ये भी मैटर नहीं करता कि ये करके मैं कितना कमा लूँगा या कमा लूँगी। होता है ना सम टाइम कि ड्राइंग करके क्या ही कमा लेंगे। तो इस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको कॉन्शियसली अपने थॉट्स और इमोशन को दोनों को कॉन्शियसली आपको देखना है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप गलती कहाँ कर रहे हो उसको पकड़ो। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई बताए तो ही आपको पता चलेगा। आप खुद से भी अपने आप को पकड़ सकते हो कि पूरे दिन में मैंने, अगर आप 2-4 दिन ऐसे कंटिन्यूअस ध्यान रखोगे ना कि मैं पूरे दिन करती क्या हूँ, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मेरी गलती ये थी। हो सकता है कि आपका बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट हो, बहुत बुरा हुआ हो आपके साथ, लेकिन अगर कुछ चेंज करना है तो पास्ट को वहीं छोड़ना पड़ेगा। आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कैसे मूव ऑन होना है, या फिर आप जो भी चाहते हो। मेरे बहुत सारे लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, जॉब मैनिफेस्ट करना हो, कुछ भी, वो सारे टॉपिक पर मैंने बहुत डीप वीडियो बनाए हैं। तो आप सुनते जाइए और आपको पता चलता जाएगा। लेकिन फिर भी सबको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक पुश की ज़रूरत पड़ती है कि हम काफ़ी समय से बहुत कुछ करते जा रहे हैं और लगता है ना कि गलती कहाँ हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा। हो सकता है मेरे ये वीडियो से आपके माइंड में क्लिक बेट हो और आपकी गलती आप पकड़ लो, और फिर आपका मैनिफेस्टेशन फट से हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, मैनिफेस्ट तभी होता है जब आपको पूरा पूरा फेथ हो। अगर आपने ज़रा सा भी डाउट करा, ज़रा सा भी ये गलती करी कि पता नहीं ये दे सकता है क्या कोई मुझे, मतलब ऊपर वाला दे सकता है क्या, ऐसा मिल सकता है, ऐसा होता है क्या, तो कभी नहीं होगा। आपको पूरा पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। और उसके लिए जो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी वो लेना मत भूलना। एकदम बैठे रहोगे, बिगनर होते हैं तो ये सब करना पड़ता है। जब आप एकदम मास्टर बन जाओगे, मास्टर मैनिफेस्टर, तब आपको शायद ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद फील करोगे कि हाँ, मैंने तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा है। मेरी चैनल पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, तो आप चेक कर सकते हो। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। तो बस ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी और आते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।